अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर और मैं आपको आज प्रश्नावली प्रश्नावली 8.2 लाया हूं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो गणित है क्लास 10 की है। ठीक, 8.2। आपको यहाँ से सबसे पहले मैं आपको सूत्र लिखाने जा रहा हूँ जो आप सभी को नोट करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लें कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या होता है सभी का। तो हम यहाँ पे साइन 0 डिग्री कितना होगा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पहले सूत्र लिख लेते हैं फिर सवाल भी चलेंगे। आज हम सवाल आपको एक का आज जो हम सवाल आपको एक का 1, 2, 3, 3 और 4 और 5 ये आपको बताने आया हूँ। ठीक, तो साइन, ये देखिए आप लोग सभी नोट कीजिएगा। साइन 0 डिग्री जीरो होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। उसके बाद साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये साइन का हो गया। पहले आप लोग साइन का नोट कीजिए। ठीक, उसके बाद होता है कॉस। कॉस 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री 1 होता है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 डिग्री ये होता है 1/2। कॉस 60 होता है 1/2। उसके बाद कॉस 90 डिग्री होता है 0। आगे आइए। टैन टैन 0 डिग्री टैन 0 डिग्री 0 होता है। टैन 30 डिग्री 1/√3 होता है 1/√3 होता है। उसके बाद टैन 45 डिग्री टैन 45 का मान 1 होता है। टैन 60 डिग्री √3 होता है। और टैन 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित। टैन हो गया। उसके बाद कौसेक है। कौसेक 0 डिग्री कौसेक 0 डिग्री अपरिभाषित होता है। उसके बाद कौसेक 30 डिग्री 2 होता है। कौसेक 30 डिग्री का मान 2। कौसेक कौसेक 45 डिग्री कौसेक 45 डिग्री √2 होता है। ये रूट अंदर 2। उसके बाद कौसेक 60 डिग्री कौसेक 60 डिग्री कौसेक 60 डिग्री 2/√3 2/√3। उसके बाद कौसेक 90 डिग्री का मान
कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, अब इधर ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कोसेक हो गया सेक, सेक 0 डिग्री 1 होता है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री √2 होता है। उसके बाद सेक हो गया 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान हो जाता है। सेक 60 डिग्री का मान होगा 2, और सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। ये अपरिभाषित। उसके बाद है कॉट, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसके बाद कॉट 45 डिग्री √3, कॉट सॉरी पहले कॉट 30 डिग्री लिख लेते हैं। कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, उसके बाद कॉट 90 डिग्री 0। ये अभी इसी फार्मूला पे हमारा सवाल बनेगा, तो आपको ये नोट कर लेना है अभी, और हम इस फार्मूला पे चलेंगे अभी, तो आपको पूरे नोट कर लेना है। पहला जो मेरा अब सवाल आएगा, ये आपको सबसे पहले नोट कर लेना है। पहला जो सवाल है इसको हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं सवाल में। मेरा क्या सवाल बोल रहा है वो देखिए। सवाल है निम्न का मान निकालें। निम्नलिखित का सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित का निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का मान निकालें। देखिए पहला जो सवाल है हमारे पास एक का, ये पहला जो सवाल है, पहला है हमारे पास साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। यह ध्यान दीजिए, साइन 60 डिग्री अभी हमने पढ़े हैं कि साइन 60 होता है √3/2 ये, और कॉस 30 डिग्री ये भी √3/2 होता है। और यहाँ देखिए प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। जब हम √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब जब 2 को 2 से हम गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। प्लस 1 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 को जब हम 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 और 4 के जब लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा। तो 4 के मल्टीप्लाई में, 4 के पहाड़े में या टेबल में 4 कितनी बार में, एक बार में, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। प्लस 4 के मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी 4 कितनी बार में, एक बार में, तो 1 1 का 1। जब हम दोनों को आपस में जब हम दोनों को आपस में यहाँ जोड़ेंगे तो 1 और कितना हो जाएगा, 3 और 1 4।
तो 4 ये और ये 4, तो 4 से 4 कट गया तो कितना बचा 1। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 1। ठीक, हम आंसर भी देखते चलेंगे। पहला सवाल मेरा 1 है। ठीक, अब चलिए दूसरा सवाल आप नोट कीजिए। दूसरा सवाल हम बताने जा रहे हैं आपको। दूसरा सवाल इसको नोट कर लीजिए। 1 का दूसरा, 1 का जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 2 tan 45 2 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे प्लस में है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद माइनस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, देखिए 2, तो 2 अपने ये कैसे रहेगा, गुने tan 45, tan 45 का मान 1 होता है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हम 1 को अगर कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, गुना करें तो 1 ही होगा। तो 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा। 1 को कितनों बार स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे मेरा √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4। देखिए यहाँ पे थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पे हम इसको इसको इससे काट देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे मेरा सिर्फ 2। लेकिन आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सवाल को ले चलते हैं। देखिए 2 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2 क्या 2, प्लस देखिए 3/4 में से 3/4 गया तो ये क्या हो जाएगा 0। 2 और 0 को जब हम जोड़ेंगे तो 2, ये मेरा आंसर हो गया दूसरे का। ठीक, तो दूसरा का आंसर 2 है कि नहीं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा का भी आंसर 2 है। ठीक, अब आप इसको नोट कीजिए, हम 3 नंबर पे चलते हैं। तीन नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर पर ये 1 का 3 नंबर, 1 का हम 3 नंबर आपको बताने जा रहे हैं। 3 नंबर है शायद आप सबको दिखता हो तो ठीक है, नहीं तो हम लिख रहे हैं cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बट्टा cos 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। यहाँ दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री है। तो cos 45 कितना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। cos 45 होता है 1/√2, ये इसका मान बढ़ गया। और उसके बाद आपको मैंने अभी बताया सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3, ये प्लस कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, ये। अब ध्यान दीजिए, कॉस मान बैठा दिया हम, यहाँ पे आइए। देखिए ये मेरा अभी ऐसे ही उतरेगा, यहाँ पे इसको हम सीधा यहाँ उतार देंगे 1/√2। इसके नीचे में ये है, इसके नीचे में इसको भिन्न जोड़ करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा है, 3 और 3 और 1 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, जब रूट में 3 है और 1 का लघुत्तम करेंगे तो √3, जब √3 को √3 से डिवाइड हो रहा है, कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है। प्लस यहाँ पे 1 है, 1 के मल्टीप्लाई में या पहाड़ा में 3 बार में आएगा, तो √3 और इसको 2 को जब गुना करेंगे √3 गुने 2, जब आपस में गुना होगा ना तो ये 2√3 बन जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो रूट में नहीं है एक तो रूट में है, तो दोनों अलग अलग है। अगर दोनों रूट में रहता तो रूट के अंदर गुना, अगर इस तरह से अगर हमारा सवाल रहता 2√3 गुने √2 तो ये 6 हो जाता, लेकिन रूट में यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसीलिए ये 2√3 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इनको ऐसे ही अभी रखना है फिर से, तो यहाँ हम ले लेते हैं। ठीक,
1/√2, ध्यान दीजिए 1/√2, और यहाँ पे गुना कर देंगे, नीचे वाला जाएगा ऊपर, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा तो 2 + 2√3 यहाँ। अब देखिए जब आप इनको इनसे गुना करते हैं तो ये √3 हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इनको इनसे गुना कीजिए, ऐसे 2 × √2 तो बराबर 2√2, यहाँ पे हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे प्लस 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 है। जब आप गुना कीजिएगा यहाँ पे देखिए ये कंडीशन किसमें खड़ा है, देखिए 2 × √3 है और गुने √2, तो 2 तो ऐसे रह जाएगा, √3 और √2, तो रूट कितना हो जाएगा 6, तो 2√6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण क्या होगा, ये प्लस में है तो इसको माइनस से कर देंगे, देखिए गुना हो जाएगा इसको, ये 2√2 माइनस 2√6 बट्टा 2√2 माइनस 2√6, ये। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले इनको इससे गुना कीजिए, ठीक है, 3 रूट में है, यहाँ पे 2 रूट में है, तो पहले हमको क्या है 2, तो पहले 2 लिख लेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा रूट के अंदर 6। अब ध्यान दीजिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में बाहर में 2 है, अंदर में कौन है 6, तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक। और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, फिर 2 और 2, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2 2 और 4 यहाँ हो जाएगा, √2 को 6 से गुना करें तो रूट के अंदर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए प्लस प्लस प्लस, ध्यान दीजिए, ठीक है। और देखिए 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा रूट में, और देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 और 2 4 हो जाएगा, गुन्ने 6 को जब 6 से गुना करेंगे, जब √6 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 6 निकलेगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जब 2√6 ये है और माइनस में 2 है, तो इसको हम रूट में जो 18 है इसको तोड़ देते हैं। यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे ये बता रहे हैं आपको, थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा, अच्छा। देखिए जब इसको तोड़ देते हैं, कहाँ गया ये, इसको जब तोड़ते हैं तो 9 गुने 2 कर देता है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और बट्टा में ध्यान दीजिए 2 2 चौका 8, माइनस में क्या है 6 चौक 24, तो देखिए ये तो 2 ऐसे रहेगा, रूट में 6, ये 2 माइनस में ये निकल जाएगा बाहर, और रूट में रह जाएगा 2, बट्टा में 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में 8 गया तो कितना बचेगा, 14 में से जब 8 जा रहा है तो यहाँ पे बच रहा है 6, और बचेगा 1 माइनस में। उसके बाद यहाँ पे हम क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, 2 निकल जाएगा बाहर, तो जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच रहा है यहाँ पे हमारे पास 2 2√6 माइनस 3√2, ठीक है। बटा क्या बचेगा हमारे पास, माइनस में 16, इसको अगर हम काट दे रहे हैं, माइनस में 16 है, काट दे रहे हैं 8 बार में माइनस में, ठीक है। या आप यहाँ लिख सकते हैं या, ठीक है, या इसको पहले लिख लीजिए -3√2 माइनस प्लस में 6 रूट में, ठीक है, और बट्टा में माइनस में क्या है 8, तो -1 से गुना या भाग करने पर जब आप इसको -1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस रूट के अंदर 6, और बट्टा में हो जाएगा 8, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको नोट करें, थोड़ा मैं आंसर देख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर मेरा 3 बन गया। अब आगे हम सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक। आइए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं।
सवाल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं वो देखिए। सवाल नंबर 4 है साइन 30 डिग्री। सवाल नंबर 4 एक का सवाल नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 ठीक। साइन 30 और tan 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ये साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। माइनस में कॉसेक 60 डिग्री और ये बट्टा है। बट्टा में क्या है आपको हम बता दें, सेक 30 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री और प्लस में कॉस 60 डिग्री और प्लस में कॉट 45। ये मेरा सवाल है ठीक है। अब देखिए साइन 30 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, कोसेक 60 कितना होता है, सेक 30 कितना होता है, कोसेक कोस 60 कितना होता है, कॉट 45 कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री 2/√3 होता है, 2/√3। ये अब ध्यान दीजिए बटा सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री अभी हमने पढ़े हैं, एक सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है और प्लस में कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है और प्लस में यहाँ पे कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री का मान जो होता है कॉट 45 का मान 1 होता है यहाँ। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, सबसे पहले हम ये जो 1/2 और यहाँ पे प्लस में 1 माइनस में 2/√3, यहाँ पे 2/√3 प्लस में 1/2 और प्लस में 1 है। पहले ऊपर वाले का हम जोड़ कर लें। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब हम √3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, जब √3 और 2 ये वाला और यहाँ पे 1 छुपा है, इसका जब हम लघुत्तम लें तो 2√3 होगा। तो बराबर यहाँ पे हम बना रहे हैं ऊपर वाले का, तो 2√3 देखिए 2 से 2 कट रहा है तो बच रहा है √3। √3 के 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस ये पूरे से पूरे आ रहा है तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो रहा है तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसमें भी वही समस्या है बट्टा में ठीक है। तो ये बराबर यहाँ दीजिए बट्टा सेम कंडीशन है 2√3 2√3 √3 से √3 कट रहा है तो 2 दूनी 4 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 2 से 2 तो √3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस में 2√3। यहाँ प्लस है ना, सवाल में देख लेते हैं थोड़ा, नीचे प्लस ही है। अब ध्यान दीजिए 2√3 से 2√3 क्या हो रहा है, कट रहा है। तो अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। पर देखिए 2√3 और 2√3 और 1√3 कितना हो रहा है, 3√3। तो 3√3 माइनस 4 बट्टा 2√3। यहाँ देखिए फिर यहाँ पे है √3, 2√3 और 1√3, तो 3√3 यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पे फिर बट्टा में देखिए 4 प्लस 3√3 बट्टा 2√3 4। तो ये हो रहा है। अगर हम इनको अगर हम इनको गुना में बदलें तो इधर ले लेते हैं थोड़ा। अगर हम इनको गुना में बदलें तो देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 और बट्टा यहाँ हो जा रहा है 2√3 गुन्ने ये जाएगा ऊपर ठीक है। तो 2√3 आ गया, 2√3 बट्टा 2√3 बट्टा हो जाएगा 4 प्लस 3√3। देखिए ये कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये प्लस में है तो नहीं कटेगा।
3√3 - 4 बट्टा 4 + 3√3। ठीक है। ये जब आप हर परिमेयकरण का करेंगे तो मान बदल हर परिमेयकरण कर देते हैं इनका। इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। इनका आंसर सवाल नंबर 4 43 - 24 √3 बट्टा 11 है। 43 - 24 √3 बट्टा 11 है। तो इसको हम हर परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, हर परिमेयकरण करेंगे 4 - 3√3 बट्टा 4 - 3√3। जब 4 - 3√3 होगा तो 4 - 3√3 को हर परिमेयकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए √3 को हम 4 से गुना करेंगे तो देखिए 4 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 4 और 3 का जब गुना होगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12√3 ये हो गया। अब देखिए प्लस ये है और माइनस ये है तो माइनस हो जाएगा। 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये। अब -4 और प्लस तो माइनस हो जाएगा। 4 को जब 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। प्लस सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से गुना करें तो 4 तिया 12 और ये √3। नीचे ध्यान दीजिए, ऊपर क्या तो हो गया। देखिए 4 को 4 से गुना करें तो 16, फिर 4 को गुना करें तो माइनस में 12√3 प्लस 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 12√3। यहाँ पे 4 तिया 12√3 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 और गुन्ने 3 √3 3। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो रहा है, कट रहा है। ऊपर ध्यान दीजिए 12√3 12√3 और माइनस 9 तिया 27 -16 प्लस 12√3 और बट्टा में क्या बची हमारे पास 16 और 9 तिया 27 16 16 माइनस 27। ध्यान दीजिए अब 12√3 और 12√3 तो हम सीधा लिख दें 24√3। अब देखिए 16 और 27 दोनों की जोड़ देते हैं 7 6 13 माइनस में 7 6 13 का 3 हो जाएगा माइनस में। और देखिए 2 1 3 और 1 4 43। अब बट्टा में क्या बच रहा है, माइनस में 11। अब ध्यान दीजिए इसको या इसको हम लिख सकते हैं -43 प्लस 24√3 बट्टा माइनस में 11। एक से माइनस एक से गुना करने गुना या यहाँ लीजिए गुना या भाग करने पर तो यहाँ हो जाएगा -43 प्लस 43 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 43 माइनस में 24√3 और बट्टा में हो जाएगा 11। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर देखिए 5 नंबर बना करके और फिर आपको बाकी का जो सवाल है तो मैं आपको अगली वीडियो में लाऊंगा। 5 नंबर क्या बोल रहा है हमको, 5 नंबर पे हमको ध्यान देना। ठीक है, 5 नंबर बोल रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है, यहाँ से लिखते हैं तो सवाल लंबा ना चला जाए। एक का 5 नंबर, एक का 5 नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये ठीक है,
4 सेक स्क्वायर 30 है ना, ठीक है, बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। साइन 45 और ये साइन 30, और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे कॉस 60 डिग्री और 4 कॉस यहाँ पे 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री और साइन 30 और कॉस 30, देखिए ये 5 ऐसे ही रह जाएगा, 5 गुने कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30, तो सेक 30 का मान 2/√3 होता है, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -tan 45 का मान होता है 1। फिर नीचे आइए, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 √3/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 30 है ना सवाल में, हाँ, साइन 30 कॉस 30। और देखिए अगर आप गुना करते हैं इनको अभी, तो मेरा सवाल 5 गुने 1/4 ये हो जाएगा, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, -1 बट्टा, ध्यान दीजिए 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3 रूट में है इसीलिए। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये 4 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 = 16 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे फिर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इनका जब हम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का लघुत्तम, 4 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, प्लस 3 × 4 = 12 तो 16, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 तो 16 × 64 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 12। ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 4 और 3, 4 और 4, 4 और 4 का लघुत्तम क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 4 का लघुत्तम 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 का जब लघुत्तम 4 आएगा तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 + 1 + 4, ये ध्यान, सॉरी, 1 + 3, तो देखिए ये तो ऑलरेडी कट रहा है, ठीक है, कट जा रहा है, तो इससे हमको इसको हम बेहतर है कि काटिए दें, नहीं तो एक बार लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए एक बार। देखिए ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9 6 1 7, 5 4 9 6 1 7, माइनस में हो जाएगा 12 और बट्टा में क्या हो जाएगा 12। ध्यान दीजिए, और ये 4/4, 4/4 यहाँ कटेगा, यहाँ बच गया 1। अब देखिए इनमें से इनको घटाना है, जब घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा 7, ये बच गया 7, 7 में से 1 गया तो ये क्या बच गया 6, और ये बट्टा में ये 12, ठीक है। तो 67/, अभी हमारे पास 12 आया है, तो ये मेरा 67/12 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं 67/12 है कि नहीं। तो 67/12 है कि नहीं, 8.2 था मेरा, 8.2 का 5 नंबर, देखिए यहाँ पे 67/12, देखिए 8.2 का पहले का 67/12 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कहीं मैथ में दिक्कत हो रहा हो तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको आपको अच्छे से गणित बताऊं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ और आप लोग मेरा सहयोग करें।
ठीक है, थैंक यू।